हिजाब विवाद को लेकर सड़कों में प्रदर्शन जारी है। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन देखने को मिला। मालेगांव में हिजाब के समर्थन में भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। इसके अलावा बिहार के किशनगंज में भी प्रदर्शन हुआ, जबकि जम्मू में स्कूल में धार्मिक वेशभूषा के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे। कर्नाटक हिजाब मामले पर सियासत तेज हो चुकी है। वहीं अब मामले में बॉलीवुड भी कूद गया है। कंगना रनौत ने अफगानिस्तान की 2 तस्वीरें शेयर की और कहा कि हिम्मत है तो अफगानिस्तान में बुर्का के बिना घूम कर दिखाओ। जवाब में शबाना आजमी ने भी ट्वीट किया कि हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष देश है। पता युवती के शव का आखिरकार अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस ने काफी कोशिशों के बाद पीड़ित परिवार को समझा बुझाकर शाम को करीब 4 बजे शव का अंतिम संस्कार कराया। लड़की की 8 दिसंबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। मामले में पूर्व सपा के मंत्री के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जहां से लड़की को मारकर दफन करने की जानकारी मिली, जिसके बाद मामले में लापरवाही करने वाले पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। लड़की की मौत पर यूपी में सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी जहां मामले में समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रही है, तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि पूर्व मंत्री के बेटे का समाजवादी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। अखिलेश ने मामले में लापरवाही को लेकर यूपी पुलिस के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं सरकार की ओर से साफ कहा गया है कि मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। यूपी में दूसरे चरण के चुनाव के लिए पार्टियों ने प्रचार तेज कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने कल कासगंज में रैली की, जहां पहले चरण में बीजेपी को भारी समर्थन मिलने का दम भरा। वहीं ईवीएम को लेकर विपक्ष पर तंज कसा। पीएम ने कहा कि विरोधियों को हार दिखने लगी है। यही वजह है कि अब एक बार फिर चुनाव आयोग और ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जो घोर परिवारवादी लोग हैं, उनको भी पता चल गई है कि नैया डूब चुकी है। इसलिए उन्होंने अभी से ही ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। तीसरी कोरोना लहर की शुरुआत के बाद पहली बार दिल्ली में 1000 से कम कोरोना केस आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक शुक्रवार को दिल्ली में कोरोना के 977 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इससे पहले 30 दिसंबर 2021 को 1313 केस सामने आए थे। दिल्ली में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट घटकर 1.73% हो गई है। दिल्ली में अब कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 4812 है। पिछले 24 घंटे में 12 मरीजों की मौत भी हुई है। दिल्ली के बवाना में एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक पुरानी इमारत का एक हिस्सा गिरने से कई लोग मलबे में दब गए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मलबे में 4 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक 2 महिलाओं को मलबे से बाहर निकाला गया है। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। आतंकवादियों ने एक पुलिस दल पर हथगोले फेंके हैं, जिसमें एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। शहीद हुए पुलिसकर्मी की पहचान जुबैर अहमद के रूप में हुई है। आतंकवादियों ने शुक्रवार दोपहर निशात पार्क के मुख्य कस्बे बांदीपोरा के पास पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम को निशाना बनाया। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को तीसरे और आखिरी वनडे मैच में 96 रनों से हराकर 3 मैचों की वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया है। मैच में वेस्टइंडीज के सामने 265 रनों का टारगेट था, जिसके जवाब में टीम 37.1 ओवर में 169 रन ही बना सकी और मुकाबला हार गई। भारत की ओर से मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के खाते में 3-3 विकेट आए। दीपक चहर और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए। श्रेयस अय्यर 80 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे, जबकि ऋषभ पंत ने 56 रनों की पारी खेली। विराट कोहली ने एक बार फिर निराश किया और बगैर खाता खोले पवेलियन लौट गए। वेस्टइंडीज की ओर से जेसन होल्डर ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए, जबकि अल्जारी जोसेफ और हैडन वॉल्श ने 2-2 विकेट चटकाए। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहली बार वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप किया। दोनों टीमों के बीच पहली वनडे सीरीज 1983 में खेली गई थी। तब से भारत एक बार भी 50 ओवर फॉर्मेट में वेस्टइंडीज के खिलाफ कभी भी क्लीन स्वीप नहीं कर सका था। लेकिन रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम ने 39 साल में पहली बार यह इतिहास भी रच दिया। हालांकि वेस्टइंडीज 3 बार टीम इंडिया के खिलाफ क्लीन स्वीप कर चुका है।